हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म के अनुसार पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से व्यक्ति को सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है और धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही पृथ्वी को जल प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था। ये भी माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव ने राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन सभी नदियों में देवी देवताओं का वास हो जाता है। ऐसे में यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्णिमा के दिन स्नान करने के बाद दान जरूर देना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार भी धारण किया था। भगवान को ये अवतार वेदों की रक्षा, प्रलय के अंत तक सप्तऋषियों, अनाजों और राजा सत्यव्रत की रक्षा करने के लिए लेना पड़ा था, जिससे सृष्टि के निर्माण का कार्य फिर से आसान हो पाया। कार्तिक पूर्णिमा का दिन एक नहीं बल्कि बहुत सारी वजह से बहुत ही खास है। इसी दिन गंगा स्नान, दीपदान, अन्य दानों आदि का विशेष महत्व है। इस दिन क्षीर सागर दान का अत्यंत महत्व हमारे पुराणों में बताया गया है। क्षीर सागर का दान 24 अंगुल के बर्तन में दूध भरकर उसमें सोने या चांदी की मछली छोड़कर किया जाता है और ये उत्सव दीपावली की तरह दीप जलाकर शाम के समय मनाया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन कृत्तिका नक्षत्र में भगवान शिव के दर्शन करने से 7 जन्मों तक व्यक्ति ज्ञानी और धनवान होता है। इस दिन जब चंद्रमा आकाश में उदय हो रहे हों और उस समय शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसूया और क्षमा, इन 6 कृत्तिकाओं का पूजन करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है। इस बार साल 2023 में पूर्णिमा तिथि 2 दिन तक रहने वाली है। ऐसे में 26 नवंबर रविवार को देव दिवाली का यानी चौमासी चौदस का पर्व मनाया जाएगा और इस दिन मणिकर्णिका के घाट पर लाखों दीप जलाए जाते हैं। 27 नवंबर सोमवार को पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान किया जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी 27 नवंबर को रखा जाएगा। वैसे तो पूर्णिमा तिथि रविवार के दिन भी रहने वाली है। आप चाहें तो रविवार के दिन भी उपवास रख सकते हैं। रात को चंद्र देवता की पूजा करने का समय भी आपको रविवार के दिन ही प्राप्त होगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 26 नवंबर रविवार की दोपहर 3:53 से और समाप्त होगी 27 नवंबर सोमवार दोपहर 2:46 पर। पूर्णिमा का जो स्नान दान किया जाता है वो उदय तिथि के अनुसार किया जाता है, इसलिए 27 नवंबर को पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा। भले ही पूर्णिमा तिथि 27 नवंबर को दोपहर के समय समाप्त हो रही हो, लेकिन चंद्र देवता की पूजा आप शाम के समय इस दिन भी कर सकते हैं। 26 नवंबर रविवार को सूर्योदय सुबह 6:51, सूर्यास्त शाम 5:36, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:15 से 6:03 पर रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:35 तक। अमृत काल सुबह 9:27 से 11 बजे तक रहेगा। राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त होता है शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। ऐसे में जो लोग रविवार के दिन उपवास रखना चाहते हो वो शाम को राहु काल का समय समाप्त होने के बाद ही पूजा करें या अपना उपवास खोलें। 27 नवंबर सोमवार को सूर्योदय सुबह 6:52, सूर्यास्त शाम 5:36 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:16 से 6:04 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 11:14 से 12:48 तक रहेगा। अभिजीत और अमृत काल के समय में आप श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके कथा पढ़ या सुन सकते हैं। बहुत ही शुभ और उत्तम समय ये माना जाता है। और राहु काल का समय सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। अब बात करते हैं चंद्रोदय की। 26 नवंबर रविवार को चंद्रोदय शाम 4:46 पर होगा और 27 नवंबर सोमवार को चंद्रोदय शाम 5:32 पर होगा। तो चंद्रोदय के बाद ही चंद्र देवता की पूजा करके, चंद्र देवता को अर्घ्य देकर, भोग लगाकर, आरती उतारकर फिर जो व्रती होते हैं वो अपना उपवास खोल लेते हैं। इस दिन भी आप अपने घर पर कम से कम 11 दीपक जरूर जलाएं। इससे अधिक की संख्या में आप चाहे कितने भी दीप जला सकते हैं। देव दिवाली को दीपावली के पर्व की तरह ही मनाया जाता है। इस दिन किया गया दान कई गुना पुण्य प्रदान करता है। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप सफेद रंग की वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करें। इसके अलावा मौसमी वस्त्र या
मौसमी फलों का, सब्जियों का दान आप कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। लहसुन, प्याज या मांस, मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए। परिवार के सदस्यों को नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती सहित पूरे शिव परिवार और श्री विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी जी और भगवान कृष्ण की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।